जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, फ्राइडे वाले दिन सिचुएशन क्या रही और मुमकिना तौर पर पीर वाले दिन जो है वो मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। इसके अलावा 2-3 ख़बरें भी हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। जुम्मे वाले दिन मार्केट में एक वक़्त में जब जंपिंग जो है वो हमें देखने को मिली, जंप अप ओपन हुआ, तो उसमें कुछ लोगों की ये राय थी कि शायद मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन देखिए मार्केट का जो 46,000 का एक बैरियर बना हुआ है, जब तक वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता तब तक ये कहना कबल अज़ वक़्त होगा कि मार्केट जो है वो कुछ परफ़ॉर्म कर सकती है। और वो सिचुएशन उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक हमारे यहाँ जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है ये ख़त्म नहीं होगी। कुछ दोस्तों की ये भी राय है कि जी जो हाइप अप जो क्रिएट किया गया था इंटरेस्ट रेट के हवाले से उसका भी एक नुकसान जो है वो पहुंचा है और ख़ास जो बैंकिंग सेक्टर है, ये ज़रा पहले इसको देख लें फिर इंशाल्लाह इस तरफ वापस आते हैं कि ख़ास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है इस हवाले से ये बात की जा रही है कि उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा और सिर्फ 115 पॉइंट्स जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर ने निकाले हैं। देखिए मैंने गुज़िश्ता अपनी चंद वीडियोज़ में इस चीज़ का ज़िक्र कर रखा है कि पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इस वक़्त शरह सूद में इज़ाफ़ा किया जाए। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने जहाँ पर स्टेट बैंक के साथ मिलकर जहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा देकर उनके पैसे अपने पास या डिपॉज़िट्स जो है उनको मेंटेन करने की कोशिश करनी थी, जिस तरह से कि नया पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की थी, वो काम हुकूमत ने अच्छा ख़ासा किया है। डॉलर्स के ऊपर भी और रुपीज़ के ऊपर भी। लिहाज़ा दोनों सूरतों में जो डिपॉज़िट्स हैं वो तो मेंटेन होंगे। तो ये एक अच्छी मूव है। इसका आप ये कह सकते हैं कि वक़्ती तौर पर मार्केट को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर के लिए ये एक अच्छी पॉलिसी है और जहाँ पर जिस तरह से ज़रूरत है अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाएगा, बजाए इसके कि आप ओवरऑल रेट जो है वो बढ़ा दें या ओवरऑल जो है वो आप कम कर दें, तो उसका यकीनन जो है वो इस वक़्त मुल्क को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक अच्छा फ़ैसला था। वक़्ती तौर पर बैंक्स के अंदर जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन डोंट यू वरी कि चूँकि हुकूमत ने नया पाकिस्तान के हवाले से ये काम किया है, हो सकता है कि इसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट जो है वो हमें जो नेशनल सेविंग है उस पर भी मिले और इसके साथ-साथ आप ये भी देखिएगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो मनी मार्केट में काम करते हैं, वो भी इसको थोड़ा प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी तो आखिर ज़िंदा रहना ना। कॉम्पिटिशन जो है वो जनरेट हुआ है। नया पाकिस्तान का जो मुनाफ़ा है वो इंक्रीज़ होगा। कोशिश करूँगा कि इस पर एक अलहदा से वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि जी बैंक्स नीचे चले गए, बैंक्स कमाएँगे और इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों की ये राय होती है कि जी इंटरेस्ट बढ़ने से जो है वो कर्ज़ महँगा हो जाता है, तो बैंक्स को कहाँ से फ़ायदा होगा, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वापस चलते हैं मार्केट ने 103 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया। ओपनिंग बहुत अच्छी थी, हाई जो था वो 46 का था और मैं अपनी गुज़िश्ता हर वीडियो में एक बात कहता आ रहा हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए 46,000 का जो लेवल है वो एक नफ़सियाती लेवल जनरेट हो चुका है। जैसे ही मार्केट जो है वो 46 पर जाती है लोग जो हैं वो सेलिंग पे आ जाते हैं क्योंकि उनको ये यकीन नहीं है कि मार्केट 46 क्रॉस करेगी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़िया हो गई, तो इंशाल्लाह ये 46 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले इन्होंने बहुत देर कर दी और हीले-बहाने तराशते रहे, जिस तरह से कि इन दिनों तराशे जा रहे हैं, तो फिर सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों रहेगी। लिहाज़ा इफ एंड बट के साथ सूरत-ए-हाल जो है वो आगे बढ़ रही है। कंपनीज़ की बात करते हैं सर्किट ब्रेकर ने क्या किया? माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट एक बार फिर हुआ, उसके बाद डीजीकेसी हुआ। अच्छी बात है जी, डीजीकेसी जो था वो हमारी भी रिकमेंडेशन में था, लेकिन हमें ये मौका नहीं मिला। हमने जो इसकी प्राइस सजेस्ट की थी, वहाँ से ये ओपन ही नहीं हुआ, ओपन ही 360 से हुआ, तो इसकी वजह से हमारी तो ट्रेन मिस हो गई। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहा करता हूँ कि शेयर्स तो हम बताते नहीं हैं अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं।
कि आपने अगर एक शेयर के बारे में वैल्यूएशन की, उसके लेवल्स निकाले, लेकिन वो उस लेवल पर वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो कोई बात नहीं। आप ये समझिए कि वो बस जो है वो आपसे मिस हो गई। लिहाज़ा उस बस में लटकने से बेहतर ये है कि जो दीगर खड़ी बसें हैं, उनमें से किसी का इंतखाब कीजिए। शेयर्स के पीछे भागेंगे, तो यकीनन उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा और फ़ायदा कम होगा। कोई बात नहीं, मार्केट में और बहुत से शेयर हैं, हम किसी और को वैल्यूएट कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमने सिर्फ़ डीजीकेसी ही खरीदना था। लोअर कैप की बात करते हैं जी, तो लोअर कैप में माशाल्लाह से कुछ नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये माशाल्लाह से मुझे याद आया, अक्सर लोग जो है वो मेरी इस बात से जो है वो मुझे अक्सर मैसेजेस भेजते रहते हैं जी कि देखें जी मार्केट 150 पॉइंट्स कम थी और आपने कहा जी कि माशाल्लाह से ट्रेडिंग के हवाले से दिन अच्छा गुज़रा होगा, ऐसे थोड़ा होते हैं। यार देखिए बात ये है कि ये हमारी वीडियो का एक इंट्रो है। अब इंट्रो जो है वो हम तब्दील तो नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इतने ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से, तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये असाब की गेम है। ये असाब का काम है, असाब बंदे के शल कर देता है ये कारोबार। और अगर आप इस उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यकीनन ये कारोबार आपके लिए नहीं है। आप कोई और काम देख लें। जब मार्केट नीचे आती है, तो देयर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी और जिस दिन ये मार्केट दोबारा से जब चली, तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते पाते पाए जाएँगे कि जी वो मैंने खरीदा नहीं, वो नीचे चला गया, वो ऊपर चला गया। आपको याद होना चाहिए जिस वक़्त मार्केट 39,000 पर थी, उस वक़्त भी यही सिचुएशन थी। और हम जो है वो अक्सर ये बात कहा करते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छे लेवल पर मिले तो उसको खरीद के थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। फिर जब मार्केट ने वहाँ से पलटा खाया, मार्केट जो है वो क्रॉस की, 46-47 के मामलात चले, तो उस वक़्त फिर बहुत सारे लोग जो थे वो ये थे कि जी अब हम खरीद लें, अब हम खरीद लें और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो स्टक हो गई। तो देखिए स्टॉक मार्केट उतार-चढ़ाव का नाम है, इसलिए परेशान ना हुआ करें कि मार्केट मुस्बत है या मनफ़ी है, ये सिलसिला इसी तरह से ही चलता आया है और इसी तरह से ही आगे चलेगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मार्केट में क्या रही। बैंक्स यकीनन उड़े, कोई बात नहीं, 2 बैंक्स के ऊपर हमने नज़र रखी है और वो अभी भी हम हमारी जो है वो रिकमेंडेशन में है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी भी वो हमारे बाइंग लेवल पर नहीं आए। अब देखिए बात सोचने वाली है कि मैंने 2 बैंक्स रिकमेंड किए दोस्तों को तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 4 दिन हो चुके हैं उसको उनको रिकमेंड किए हुए। लेकिन वो अभी तक उस लेवल पर नहीं आए। हालाँकि आज से 4 दिन पहले मार्केट की जो सिचुएशन थी वो बेहतर थी, बैंक्स की जो कीमत थी वो बेहतर थी, लेकिन आपने ये देखना होता है कि एक शेयर आपकी नज़र में कहाँ पर उसकी एक जस्टिफाइड प्राइस बनती है। अगर तो वो आपने इवैल्यूएट की, आपने उसका इंतज़ार किया, आपको वो मिल गया, तो आपको वो ज़रूर ट्रेड लेनी चाहिए। जिस तरह से कि मैंने अभी आपको डेजीकेसी का ज़िक्र किया कि हमने उसको इवैल्यूएट किया, 1 दिन पहले की सिचुएशन को मद्देनज़र रखा, जब हमने अगले दिन ट्रेड लेने की कोशिश की, तो वो हमें हमारी जो इवैल्यूएटेड प्राइस है, उससे ऊपर उसकी ओपनिंग हुई, तो ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन एक अनदर शेयर जिसको जो हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं टारगेट, वो अभी तक मार्केट ने 115 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ बैंक्स ने निकाले हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेड प्राइस अभी भी नहीं आई, तो हम वेट करेंगे ना। तो बात करने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई थंब रूल नहीं है। आपने अपने इवैल्यूएशन की बुनियाद पर चलना है। यूट्यूब की वीडियोज़ की बुनियाद पर नहीं चलना। क्योंकि जो बंदा यूट्यूब पर एक चीज़ डिस्कस कर रहा होता है वो अपने हवाले से कर रहा होता है कि यार मैं इस चीज़ को मिसाल के तौर पर एक शेयर है, एबीसी कंपनी का शेयर है, मैं उसको ₹15 पर जो है वो समझता हूँ कि एक अच्छी प्राइस है, सपोर्ट भी है, ये भी है, वो भी है, 52 वीक का लो है, आरएसआई है, फलाँ है, ढमकान है। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि वो ₹15 से भी नीचे चला गया। देन अब उसने जो वैल्यूएशन की थी वो उसने अपने जो है वो नज़रिए की बुनियाद पर की थी, अपनी रिसर्च की बुनियाद पर की थी। अगर आप भेड़-चाल में चल पड़ेंगे तो हो सकता है उसके पास तो सेकंड प्लान होगा कि अगर ये जो है वो इससे भी नीचे आता है तो इसका लेवल क्या होगा, मैं वहाँ पर उसको एवरेज करूँगा या उसमें उससे निकल जाऊँगा। लेकिन आपके पास तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये नुकसान होता है यूट्यूब की वीडियो से शेयर्स देखकर उनके पीछे चलने का। तो इसलिए मैं तो ख़ैर सजेस्ट ही नहीं करता, लेकिन मैं दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि यूट्यूब से आप देखा ज़रूर करें, लेकिन आपको यूट्यूब की वीडियो बनाने वाले दोस्तों के सेकंड प्लान का नहीं पता होता कि ऊपर जाएगा तो क्या करना, नीचे जाएगा तो क्या करना है। पूरी रिसर्च करके बैठा करें, कितना नफ़ा और कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी 103 पॉइंट्स 115 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले कमर्शियल बैंक्स ने और 137 पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए सीमेंट सेक्टर में और इसने जो सबसे बड़ा किरदार जो है वो यकीनन लकी और डीजीकेसी चराट
इनका रहा। अब ये सीमेंट सेक्टर क्यों चला, इसके हवाले से भी चैमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास कोई सॉलिड खबर नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ जो है वो कहने से परहेज़ ही करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी, और 2 खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं। पहली खबर ये है कि पेट्रोल में ₹26 2 पैसे का इज़ाफ़ा किया गया है। अब देखिए, इस हवाले से कुछ बात ये हो रही है कि जी इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल और तमाम जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनको होगा। जबकि मेरा ये ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि सर जी, ये जो कीमत बढ़ाई गई है, ये तो उन्होंने लेवी लगाई है। जो बेस प्राइस है वो थोड़ी बढ़ी है। जब बेस प्राइस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर आना चाहिए, वो पेमेंट्स उनको जाएगी। लेकिन ये जो लेवी बढ़ाई जा रही है, ये तो हुकूमत ने अपना दरमियान में खांचा रखा हुआ है। तो हुकूमत का खांचा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। जो ₹60 की लेवी इमरान खान साहब ने अपने दस्ते मुबारक से साइन करके दी थी आईएमएफ को, तो वो खमियाज़ा अब हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं इसको भी खमियाज़ा नहीं कहता। उस वक़्त उन्होंने अगर इस हवाले से कोई फ़ैसला किया था, तो यकीनन दुरुस्त ही किया होगा। लेकिन पता तो वक़्त के बाद चलता है कि आपने जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त था या गलत। ख़ैर, आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त ये जो इज़ाफ़ा है ये लेवी में है और इसका इम्पैक्ट पीपीएल या ओजीडीसीएल पर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आता है तो अच्छी बात है। अब देखिए ना, राय है ना, चीज़ें जो हैं वो अपनी-अपनी जो है वो राय के मुताबिक चलती हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थंब रूल क्या है। मेरी ये राय है कि इसका ये हुकूमत ने अपनी जेब में डालने हैं, चूँकि ये पेमेंट्स में नहीं जाने, कैलकुलेशंस में नहीं जाने जो पेमेंट्स होती हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी मंडे को मार्केट फैसला करेगी कि क्या सूरत-ए-हाल है इस ₹26 और 17 पैसे के इज़ाफ़े का। सॉरी, ₹26 और ₹17 का जो इज़ाफ़ा हुआ है। उसके बाद दूसरी खबर जो है वो ये है ओजीडीसी के हवाले से। ये यकीनन एक अच्छी खबर है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी से मुराद ओजीडीसी जो है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने जा रहा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओजीडीसीएल का ये कहना है कि उनकी जो प्रोडक्शन है पर डे इस वक़्त जो तकरीबन कोई 34,000 32 से 34,000 के करीब है पर बैरल पर डे। 34 से 32 से 34,000 बैरल पर डे जो इनकी प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की, इसको वो बढ़ाकर 50,000 करना चाह रहे हैं। तो यकीनन अगर ये करने में ओजीडीसीएल कामयाब हो जाता है, तो इससे प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा होगा, माल ज़्यादा बिकेगा, पैसा ज़्यादा आएगा, जो हमारी कंपनी है, इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि ये इस किस्म की जो खबरें हैं, ये मार्केट में क्यों छोड़ी जाती हैं? ये छोड़ी जाती हैं कि कंपनी के हवाले से एक गुडविल जनरेट हो। बाकी अगर आप ये कहें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, तो ज़मीनी हक़ाइक़ वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लिहाज़ा अभी इस वक़्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए शायद इनके पास मज़ीद इतना पैसा नहीं है। बाहर से कहीं से मिल जाए या कोई जॉइंट वेंचर हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इनके बकाया जात मिल जाएँ तो फिर तो ओजीडीसी जो है ये ₹400 में भी सस्ता शेयर है। बात सोचने वाली है। लेकिन ये जो 50,000 वाली खबर है कि 32 से 50,000 होने वाली है, इसको मेरा ख़्याल है वक़्ती तौर पर ही देखा जाए। लेकिन बहरहाल मार्केट के लिए, शेयर के लिए ये एक पॉज़िटिव खबर ज़रूर है। आखिर में जी बात करते हैं 2-3 जो है वो कंपनीज़ की आई थी अनाउंसमेंट्स, उनके रिज़ल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला गुडलक इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है यार, अच्छा शेयर है, जिनके पास है वो देखें, मैंने कभी इसमें काम नहीं किया। टीपीएल इंश्योरेंस ने बहुत अच्छा ₹3 का डिविडेंड दिया है, जिनके पास है वो यशी करें। के इलेक्ट्रिक ₹1.12 की के नुकसान के साथ। इन्होंने तो ज़िंदगी में जो है वो करना ही नहीं है ना फ़ायदा। अबराज ग्रुप आपको पता होना चाहिए क्या था, उसके कर्ता-धर्ता कौन थे, ये कहानी मैं कई बार अपनी वीडियो में सुना चुका हूँ और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अब पीटीआई वाले दोस्त माइंड करेंगे, कोई बात नहीं, करने दें। दोनों दोस्त आजकल जेल में हैं। अब आप देख लीजिएगा कौन से 2 दोस्त हैं। आगे चलते हैं जी, जिसने फंड इकट्ठा किया था यूके के अंदर, वो भी जेल में है और जिसने वो फंड जो था वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया था, वो भी जेल में है। तो अच्छी बात है, दोस्तों ने दोस्ती निभाई है कि एक दोस्त जेल में हो, दूसरा ना हो, तो ये तो बहुत बुरी बात है। आगे चलते हैं जी, टीपीएल कॉर्पोरेशन है, उसकी ₹3.23 की का लॉस है। उसके बाद ओएलपीएल हाँ, ओरिएक्स लीजिंग है जी,
इसने ₹6.90 का प्रॉफिट कमाया, ₹2 का डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छी बात है, ₹2 का डिविडेंड ये पहले दे चुके हैं। तो ऑल टुगेदर इन्होंने डिविडेंड दिया ₹4 का। हमारे पास भी ये शेयर था, हमने इसको बाय किया था ₹18.50 के ऊपर। मेरा ख़्याल आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद। 2 महीने तकरीबन तो मुझे भी याद है, क्योंकि मेरे अपने पास भी था। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग सेलिंग करते रहे, कभी 19 पे बेचा, साढ़े 19 पे बेचा, 19 पे खरीदा, इस तरह से छोटे-मोटे से हम ट्रेड्स करते रहे हैं। और फिर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन थी कि ₹21 पर आप इसमें से एग्ज़िट ले जाइए। तो अच्छी बात है ना यार, अगर आपने 18.5 पर एक शेयर खरीदा, बाइंग सेलिंग नहीं भी की और 21 पे आपने उसको बेच दिया, तो फिर भी आपको मिले ₹2.50। और अगर ₹20 का शेयर आपको ₹2 देता है, बल्कि ₹2.50 देता है, तो परसेंटेज आप खुद ही निकाल लें। बस इस तरह से काम चलते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करने के लिए आना चाहते हैं या हमारे पास आते हैं, वो ये ज़हन बना के आया करें कि यार अफ़रा-तफ़री नहीं होती। हम बाइंग, सेलिंग डेली की बुनियाद पर रिकमेंड करते हैं, लेकिन ट्रेड करना हमारा मकसद नहीं होता कि ये हमने ट्रेड जो आज सुबह ली है, इसको शाम को हमने काट देना है। यानी कि डे ट्रेडिंग वाला कोई सिलसिला नहीं है। एक टारगेट होता है, वो पूरा हो गया, कुछ मिल गया, हम उसमें से निकाल देंगे, ना मिला तो ठीक है, वो ट्रेड कैरी ऑन रहेगी। इस तरह से कि स्टॉप लॉस के साथ है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इंतज़ार कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अपने टेक प्रॉफिट की तरफ जाएँगे। तो ये सिलसिला चलता है। आगे चलते हैं जी, ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बताता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हमारा भी भाग-दौड़ वाला काम है, तो ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं जी, मरी बेवरी, इसके बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में डिस्कस नहीं किया। उसके बाद अल अब्बास शुगर मिल है, बहुत अच्छा शेयर है, ₹25 का डिविडेंड है। उसके बाद ओएलपी मुदारबा है, इसने ₹2 का डिविडेंड दिया है। चलें जी, ओरिएक्स का भी एक अच्छा ग्रुप है बहरहाल। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि ज़रा हम थोड़ा सा ये देख लें कि आवरली सिचुएशन जो थी वो क्या रही मार्केट के अंदर। देखें, मार्केट जो है वो खुलते साथ ही, अब आप ये देखिए कि मार्केट ने जब गैप अप ओपनिंग दी है, तो उसके बाद से ही ये लंबी-लंबी सी जो वीक आपको नज़र आ रही है, एक प्रेशर जो है मार्केट में जनरेट हुआ और यही वो प्रेशर था जो कि मार्केट को ले डूबा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर ये आवरली कैंडल है, तो ये कहाँ-कहाँ जाती हैं। 15 तारीख की जितनी भी कैंडल्स हैं, यस। ये 15 तारीख की पहली कैंडल है, ये 14 की है, ये 15 की है, जो कि गैप अप ओपनिंग के साथ हुई कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी, वो थी 45,700 कह लीजिए और ओपनिंग जो थी वो मार्केट की एग्ज़ैक्ट 46 पर हुई थी। 3 साढ़े 300 पॉइंट्स मार्केट ने ठक करके खोले थे और देन फिर मार्केट जो है वो नीचे गिरी। तो बहरहाल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और ये जो बनती हुई बड़ी-बड़ी सी कैंडल्स हैं, ये हमारे बता रही हैं कि इस वक़्त मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल 46 है, वो अभी भी कायम है और वो टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इस वक़्त जो नफ्सियात है हमारी मार्केट की, वो ये है कि चीज़ खरीदें, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लें और उसमें से निकल जाइए। आगे चलते हैं जी। और अब डिस्कस करते हैं हम पूरी डे की कैंडल को। डे की कैंडल की भी सिचुएशन एज़ इट इज़ है। मार्केट ने अच्छी ही ओपनिंग दी लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट इस वक़्त 45 से 46 के दरमियान साइडवेज़ हुई हुई है, लेकिन इस साइडवेज़ के चक्कर में बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो 39,000 के लेवल पर जा चुके हैं। इसलिए जो शेयर्स 39 के लेवल पर हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर कोई खबर मज़ीद बुरी आती है या ये जो गैर यकीनी की सूरत-हाल है, ये इसी तरह से मेंटेन की जाती है जानबूझकर, तो उसका मार्केट को नुकसान होगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह देखते हैं कि कल मंडे को मार्केट क्या परफ़ॉर्म करती है। अल्लाह हाफ़िज़।